हेलो नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है उत्कर्ष प्लेटफॉर्म पर। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है क्लास 10 के राजस्थानी हिस्ट्री और कल्चर के कंबाइंड क्वेश्चन करने वाले हैं। कल मैंने आपको 41 से 50 तक करा दिए थे, आज मैं आपको 50 से 60 तक कराने वाली हूँ। तो आइए फटाफट से क्लास की शुरुआत करते हैं। यहाँ पर कहाँ गया क्वेश्चन, तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आपका ये है, तो ध्यान रखेंगे क्वेश्चन क्या है। देखिए कि क्वेश्चन कह रहा है कि किस राठौर शासक को मारवाड़ का जो है प्रताप कहा जाता था। तो ध्यान रखेंगे मारवाड़ का प्रताप जो है वो हम कहते थे राव चंद्रसेन को। और इसकी थ्योरी भी, इसके आंसर भी इसमें लगे हुए हैं, तो आप थोड़ी सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी देख सकते हैं। जैसे कि विश्वेश्वर नाथ रेव जो है, इन्होंने चंद्रसेन को क्या कहा है, मारवाड़ का प्रताप। आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मारवाड़ का प्रताप किसे, चंद्रसेन को किसने कहा है, तो विश्वेश्वर नाथ रेव ने कहा है। अकबर ने जो है हुसैन कुली खां के नेतृत्व में एक सेना भेजकर जो है 1564 ईस्वी में जोधपुर पर जो है अधिकार कर लिया। नागौर दरबार लगता है 1570 में, और चंद्रसेन जोधपुर प्राप्ति की आशा से आता है, परंतु अकबर जो है उसका झुकाव उसके जो भाई थे राम सिंह और उदय सिंह के जो है उसकी तरफ होता है। अकबर से बिना मिले ही चला जाता है और संघर्ष का मार्ग चुनता है। 1581 में अपनी मृत्यु तक चंद्रसेन जो है एक तो भादराजूड़ा, शिवाड़ा, पीपलोद, काड़ूजा, इन स्थानों से क्या है, अकबर के विरुद्ध जो है संघर्ष करता रहा था। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा मारवाड़ के शासकों का सही कालक्रम कौन सा है। तो ध्यान रखेंगे यहाँ पर जो है आपके कौन सा हो जाएगा, राव चंद्रसेन, मोटा राजा उदय सिंह, गज सिंह, और कौन सा हो जाएगा, जसवींत सिंह जो है फर्स्ट यहाँ पर होने वाले हैं। लेकिन थोड़ी सी यहाँ पर देखेंगे कि राव चंद्रसेन, आप सभी को पता है कि अभी हमने पढ़ा आजीवन राज्य जो है इसने संघर्ष किया था। और इसके बाद मोटा राजा उदय सिंह होते हैं जिन्हें मारवाड़ का ऐसा प्रथम शासक जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी और जहांगीर से अपनी पुत्री जोधाबाई, जिसे जगत गोसाई के नाम से जानते हैं, इससे विवाह भी किया था, और इसके बाद मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित हुए। गज सिंह की बात करेंगे तो इसके बारे में एक खास पॉइंट, जैसे दल थम्बन, जिसे सेनाओं को रोकने वाला की उपाधि से दी गई थी। और फिर इसके बाद जो है हमारे महाराजा जसवंत सिंह यहाँ पर आते हैं। अगले क्वेश्चन देखेंगे कि महाराजा जसवंत सिंह ने फर्स्ट को राज तिलक के समय कितने जात और सवार का मनसब दिया गया था। तो देखिए यहाँ पर 4000 रुपये का जो है जात और सवार यहाँ पर दिया गया था। थोड़ी सी जानकारी देखेंगे कि भाई दिया किसने था, शाहजहां ने किसको दिया, जसवंत सिंह को कितना दिया, 4000 क्या दिया, जात और सवार दिया। जसवंत सिंह जो है जब छोटे थे तो शाहजहां ने जो है जो आसोप के ठाकुर थे राज सिंह कुंभावत को क्या किया था, 1000 रुपये जात और 400 सवार का मनसब देकर जोधपुर राज्य का मंत्री यहाँ पर नियुक्त किया था। और 1648 ईस्वी में जसवंत सिंह ने कंधार अभियान भी किया था। ये भी आप जो है यहाँ पर ध्यान रख सकते हैं। और इसी के साथ ही थोड़ी सी जानकारी और देखेंगे कि जसवंत सिंह ने जो मुगल उत्तराधिकार संघर्ष में जब धर्मत का युद्ध होता है 1658 ईस्वी में, इसमें औरंगजेब के विरुद्ध जो है दारा का साथ इनके द्वारा यहाँ पर दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कौन सा होगा। मुगल उत्तराधिकार संघर्ष में जो खजुआ का युद्ध हुआ था ये कब हुआ था। तो देखिए जनवरी 1659 में हुआ था आपकी कौन सा, खजुआ का युद्ध। खजुआ पहली बात तो यूपी में पड़ता है जनवरी 1659 में। और ध्यान रखेंगे जो महाराजा जसवंत सिंह फर्स्ट थे औरंगजेब की ओर से लड़ने गए थे, किंतु दोनों के बीच अविश्वास जो है हो जाता है, मतलब दोनों डिस्प्यूट हो जाता है। और जनवरी 1659 ईस्वी को जसवंत सिंह जो है वो शाही डेरे को लूटकर जोधपुर आ जाते हैं। और ध्यान रखेंगे इस युद्ध के पश्चात जयसिंह की मध्यस्थता से जसवंत सिंह और औरंगजेब के बीच जो है क्या है, दोनों के बीच थोड़ा सा संघर्ष कम होता है। और औरंगजेब ने जसवंत सिंह फर्स्ट को 1659 ईस्वी में गुजरात का सूबेदार बनाया। और फिर उसके बाद 1662 ईस्वी में जो मराठे थे उनके विरुद्ध शाइस्ता खान की सहायता के लिए दक्षिण में भेजा। फिर अगले नहीं 10 साल बाद यानी कि 1673 ईस्वी में इसे काबुल भेजा और जमरूद नामक जगह पर नियुक्त किया। और यहीं 28 नवंबर को जो है इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। मृत्यु का जो है स्थान पूछा गया है कई बार एग्जाम में, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। यहाँ पर देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन महाराजा जसवंत सिंह फर्स्ट का दरबारी विद्वान था। सूरत में था क्या, बिल्कुल था। नवीन कवि बिल्कुल, नरसिंह बिल्कुल था। तो ध्यान रखेंगे कौन सा नहीं था, चक्रपाणी मिश्र यहाँ पर हो जाएगा। कि देखिए मारवाड़ महाराजा जसवंत सिंह फर्स्ट है,
ये भाई यहाँ पर इनके दरबार में इनके काव्य गुरु सूरत मिश्र जिन्होंने ग्राहक चंद्रिका, अमर चंद्रिका लिखी, नरहरिदास जिन्होंने अवतार चरित्र, अवतार गीता लिखी, नवीन कवि जिन्होंने नेह निदान लिखा, और इसके अलावा बनारसी दास जो है हुआ करते थे, और ये कई बार एग्जाम में विद्वान से क्वेश्चन पूछा जाता है। मुगड़ौत नैटसी इनका मंत्री था जिसने नैटसीरी ख्यात मारवाड़ी परगनारी जो विगत है नामक ग्रंथ भी इन्होंने लिखा था। अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस वर्ष राव बीकानेर की जो है यहाँ पर स्थापना की थी। तो मैं आपको बता दूं कि बीकानेर की स्थापना जो है आपके 1488, कौन सी 1488 ईस्वी में जो है यहाँ पर की गई थी। ये आपको ध्यान यहाँ पर रखना है। चलिए, और इसी के साथ ही देखेंगे थोड़ी सी इसके बारे में कि इनके जो पिता है ना राव जोधा के व्यंग से रुष्ट होकर 1465 में बीका जांगल प्रदेश चला जाता है, और जांगल प्रदेश में जो भाटी हैं, चौहान, खींचिया या आपकी कायम खानी, इनकी फूट का लाभ उठाता है और बहुत सारे क्षेत्रों पर अधिकार कर लेता है, और फिर 1488 ईस्वी में राव बीका जो है बीकानेर की स्थापना करता है। और बीकानेर देश नौक में करणी माता के मूल मंदिर का निर्माण भी करवाया था। ये भी आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, बीटू सूजा ने बीकानेर के किस शासक को कल युग का कर्ण कहा था। तो ध्यान रखेंगे राव लूणकरण जो है यहाँ पर हो जाएगा। देखिए मतलब राव लूणकरण ये ढोसी का एक युद्ध होता है जिसमें नारनौल के नवाब अभिवीरा से लड़ते हुए वीरगति को जो है प्राप्त होता है, और बीटू सूजा ने जो इनका ग्रंथ है राव चैतसिरोछंद, इसमें लूणकरण को कलयुग का करण भी यहाँ पर कहा है। करमचंद्र वंशोत्कीर्तम काव्यम नामक ग्रंथ में इन्होंने लूणकर्ण की तुलना जो है कर्ण से की थी, और लूणकरण सर झील जो है इसका निर्माण भी लूणकर्ण ने जो है करवाया था। ये भी आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके मध्य पाहिवा या साहिवा का युद्ध हुआ था। काफी फेमस है, कई बार पूछा जाता है, राव जैसी और यहाँ पर मालदीव हो जाएगा। देखिए राव जैसी ने 1534 ईस्वी में जो काबुल के मुगल शासक थे है ना, जिनका नाम था कामरान, जो कि आपके हुमायूं का भाई हुआ करता था क्या था, उसको पराजित किया, और इस युद्ध का वर्णन जो है बीटू सूजा के द्वारा जो लिखा गया ग्रंथ है राव जैसीरो छंद में किया गया है। 1541 में साहिवा पाहिवा के युद्ध में जैसी मालदीव की सेना से लड़ता हुआ मारा गया, और इस युद्ध के दौरान जैसी ने अपने मंत्री नागराज को शेर शाह की सहायता प्राप्त करने के लिए जो है यहाँ पर भेजा गया था। अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या है, मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला प्रथम राठौड़ शासक कौन था। तो ध्यान रखेंगे राव कल्याणमल जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, मतलब इसमें है ना, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। जरा देखिए कि मुगल अधीनता स्वीकार करने वाला राव कल्याणमल जो है प्रथम राठौड़ शासक था जिसने नागौर दरबार में जो है मुगल अधीनता स्वीकार करी थी। कल्याणमल ने जब अपना खानवा का युद्ध हुआ था 1527, उस समय जो है राणा सांगा का साथ बीकानेर से दिया था, और गिरी सुमेल का जब युद्ध हुआ था 1544 में, तो मालदीव के विरुद्ध जो है इसने शेर शाह सूरा की ओर से जो है भाग लिया, सूरा ने सूरी की तरफ से भाग लिया था। और फिर जो कल्याणमल का पुत्र होता है पृथ्वीराज, ये अकबर का दरबारी कवि भी था, और आपने एक नाम सुना होगा बेली किशन रुक्मणीरी, जो ग्रंथ जो है इन्होंने यहाँ पर रचना की थी। अगला देखेंगे, अगला क्या है, निम्नलिखित में से किस शासक ने जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण किया था। तो यहाँ पर राव रायसिंह हो जाएगा, और राव रायसिंह की बात करेंगे। जरा देखिए राव रायसिंह, पहली बात तो देखिए कौन सी उपाधि, तो आपसे पूछा जाएगा कि महाराज विराज की उपाधि किसने धारण की, रायसिंह, और बीकानेर का शासक ना। भाई बताइए जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण, आप कहेंगे रायसिंह। जयमल और फत्ता की पाषाण मूर्तियां, आप कहेंगे रायसिंह। भाई अकबर ने रायसिंह को जो है शासक बनने से पहले गुजरात और कंधार अभियान पर भेजा था, जोधपुर का प्रशासक नियुक्त किया, जूनागढ़ दुर्ग के भीतर जो रायसिंह प्रशस्ति है वो लिखवाई, और ध्यान रखेंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि मुंशी देवी प्रसाद ने रायसिंह को राजपूताने का कर्ण, यहाँ पर दो कंफ्यूजन है, अभी हमने पढ़ा था वो भी ध्यान रखना है, और एक राजपूताने का कर्ण किसने कहा है और किसको कहा है, दोनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थोड़ी सी जानकारी आपके लिए कि आर एस फाउंडेशन उत्कर्ष के 23 साल बेमिसाल फाउंडेशन डे के रूप में सेलिब्रेट कर रहा है, और यहाँ पर निर्मल इंग्लिश मीडियम बैच, ये लाइव फ्रॉम स्टूडियो है, रेगुलर प्राइस 15,000 थी, लेकिन देखिए अगर आप मौजूदा पेड विद्यार्थी हैं तब आप क्या है UC23 कोड कूपन अप्लाई करते हैं तो 11,550, और UC13 करते हैं, और ये किन बालकों के लिए, जो अदर स्टूडेंट है, यानी कि जो हमारे पेड स्टूडेंट नहीं है, तो उनको भी जो है पीछे नहीं किया गया। आर एस फाउंडेशन डे हम लोग 13 सितंबर को मना रहे हैं, और हमारे निर्मल बैच 6.0 लाइव फ्रॉम स्टूडियो बैच स्टार्ट हो चुका है, तो आप इसके साथ कनेक्ट हो सकते हैं। और आर एस फाउंडेशन लाइव फ्रॉम क्लासरूम
जोधपुर जयपुर दोनों जगह जो है अवेलेबल हैं। और इस चीज़ को विशेष तरीके से ध्यान में रखते हुए कि भाई बहुत सारे स्टूडेंट जिनको लगता है कि बिल्कुल हमको क्लास जैसी फीलिंग चाहिए, तो उसके लिए हमने ये जो है आपकी स्पेशली आपकी क्लास को जो है क्लासरूम वाली फीलिंग को ध्यान में रखते हुए आप इस बैच को जो है क्या है परचेज यहाँ पर कर सकते हैं। जो एक्सपर्ट फैकल्टी जो है वो उनके द्वारा यहाँ पर पढ़ाया जाता है। RS ब्रिलियंट 2025 है, 21 अगस्त से बैच शुरू हो चुका है और RPSC के बदलते हुए ट्रेंड को ध्यान में रखते हुए एक्सपर्ट फैकल्टी आपके सामने जो है हाजिर होती है और आपको जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस और किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है, कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं और कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो सारी चीज़ों को जो है क्या है बहुत ही अच्छी तरीके से कंसाइज करके आपको समझाती है। साथ ही सब इंस्पेक्टर बैच RS फाउंडेशन निर्मल बैच 6.0, यानी कि ऐसा बालक जो SI की तैयारी कर रहा है साथ में RS को भी टारगेट करता है, तो दोनों कॉम्बो ऑफ में आप जो है ले सकते हैं। और अदर के लिए 13,240 और हमारे जो पेड स्टूडेंट हैं उनके लिए 11,047 जो है आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। 11,047 नहीं सॉरी 11,723 आपके यहाँ पर हो जाएगा। ये बेमिसाल ऑफिसर बैच है और ध्यान रखेंगे कि ये जो है वैलिडिटी आपकी 18 महीने रहने वाली है। और RS के जितने भी ऑनलाइन कोर्सेज हैं इन सभी विद्यार्थियों के लिए अगर हमारे पेड स्टूडेंट हैं तो 23%, UC 23 कोड के ऊपर अप्लाई करना है। अन्य विद्यार्थी हैं तो 30% अतिरिक्त डिस्काउंट 13% यानी कि UC 13 कोड कूपन अप्लाई करेंगे। और किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए हमारी स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। गुड नाइट, टेक केयर।